जमींदार का गर्भहरण। कामारपुकुर में दुर्गादास पाइन नाम के एक धनी जमींदार थे। उनके परिवार में बहुत सी युवा महिलाएं थीं। इन स्त्रियों को कोई बाहरी व्यक्ति न तो देख सकता और ना ही उनसे बातचीत कर सकता। वे सदैव घर के अंदर ही रहती। दुर्गादास को इस बात का बड़ा गर्व था कि उनके घर की स्त्रियों को बाहर का कोई आदमी नहीं देख सका है। गदाई ने जब यह सुना तब एक दिन दुर्गादास से कहा, देखिए महाशय, स्त्रियों को सर्वदा घर में मत बंद रखिए। ऐसा करने से वे पवित्र नहीं बनती। उनको शिक्षा दीजिए, भगवत भक्ति सिखाइए। यदि मैं चाहूँ तो आपके घर के भीतर जनान खाने में प्रवेश कर सकता हूँ। अरे छोकरे, मुझसे ऐसा कहने की तेरी हिम्मत? दुर्गादास ने गुस्से में कहा, तू वैसा नहीं कर सकता। अच्छा तो देखिएगा, गदाई ने कहा और हंसते हंसते चल दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन दुर्गादास अपने बैठक खाने में दोस्तों के साथ बैठे थे। उस समय एक गरीब जुलाहिन बगल में टोकरी ले वहां आई और उनसे प्रार्थना करने लगी, मालिक क्षमा करें, मैं अपने साथियों के साथ सूत बेचने यहाँ आई थी, लेकिन मेरे साथी मुझे लिए बिना ही वापस लौट गए। अब शाम हो गई है, मैं गरीबिन यहाँ कहाँ जाऊँ? क्या आप कृपा करके एक रात अपने घर में मुझे आश्रय देंगे? दुर्गादास ने कुछ पूछताछ की। उत्तर से संतुष्ट हो उन्होंने उसे भीतर जाकर परिवार की महिलाओं के साथ रहने को कहा। जुलाहिन भीतर चली गई। वहां परिवार की महिलाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने जो दिया वह खाया। इस तरह करीब 2-3 घंटे घर के भीतर रहकर उसने सब कमरों को अंदर से अच्छी तरह देख लिया। इसी बीच गदाई की माँ उसको ढूंढने लगी। रात अधिक हो गई थी, फिर भी लड़का घर नहीं लौटा था। गदाई को ढूंढने के लिए उसने बड़े भाई रामेश्वर को भेजा। रामेश्वर आसपास की गलियों में पुकारते चले, गदाई, ए गदाई, तुम कहाँ हो? माँ तुम्हारे लिए चिंतित हो रही है। अचानक दुर्गादास के घर के भीतर जनान खाने से आवाज आई, भैया मैं अभी आया। जुलाहिन के वेश में गदाई के घर के बाहर दौड़ आया। दुर्गादास भौचक्के रह गए। अरे यह क्या? यह तो वही नटखट गदाई है। और मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, इस लड़के ने तो मुझे खूब चकमा दिया। और दुर्गादास ने गदाई की सराहना की। गदाई सचमुच जीत गया। दुर्गादास के परिवार की महिलाएं भी आनंदित हुईं। इस घटना के बाद से उनको कभी कभी गदाई का गाना सुनने के लिए बाहर जाने की छूट मिल गई।